नमस्कार दोस्तों, डी के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023। साथियों, इस वीडियो में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बिना देर करे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, चोल, राष्ट्रकूट। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रतिहार वंश। चलिए दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। 18वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुज्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। ये संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चला। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत गुज्जर प्रतिहार की अंतिम विजय से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो साथियों, अशोक का नाम उल्लेख गुर्जरा अभिलेख में हुआ है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन नाम उल्लेख मिला है। अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली में देवनाग प्रिय तथा देवनाग प्रियदर्शी नामक उपाधियों से विभूषित था। अगला प्रश्न देखते हैं। परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो साथियों, परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री और उपाधियां विक्रमादित्य, परम भगवत आदि थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो साथियों, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। शंकरदेव मध्यकालीन असम के महान धार्मिक व सामाजिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण की भक्ति पर पूर्णता केंद्रित था। ये एक एकेश्वरवाद तथा उनकी शिक्षाओं का सार इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को खो दिया। तो साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के एक अधिकार व्यापार को 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा खो दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 1833, लैंड होल्ड सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1884 में नहीं, इसकी स्थापना 1838 में हुई। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, रामकमल सेन और भवानी शरण मित्र ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ए ओ ह्यूम की प्रेरणा से कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका पहला
सम्मेलन मुंबई में 1885 में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। तो साथियों 1905 में अभिनव भारत की स्थापना महाराष्ट्र में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो साथियों हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1904, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 नहीं 1925। कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेनों पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फायर ईट्स नामक पुस्तक के लेखक थे? तो दोस्तों द प्रॉब्लम्स ऑफ द फोर ईट्स के लेखक लॉर्ड कर्जन थे। ये द प्रॉब्लम्स ऑफ द फोर ईट्स नामक पुस्तक लॉर्ड कर्जन की प्रमुख पुस्तक है। लॉर्ड कर्जन 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की? तो साथियों इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने की। अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के द्वारा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी SS राजपूतना नामक जलयान से लंदन पहुँचे तथा वहाँ पर किंग्सले हॉल में ठहरे। तो साथियों महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित था? तो साथियों आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस कृति का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक व अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष व संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद द्वारा की गई। स्वामी जी इस सभा के प्रथम अध्यक्ष व सचिव NG रंगा चुने गए। किसानों के प्रति स्वामी जी की समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो साथियों सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ
वर्ल्ड रिलीजन्स में कब भाग लिया? तो साथियों, विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में 1893 में भाग लिया। संत रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने का श्री विवेकानंद सरस्वती को जाता है। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो अमेरिका गए, जहां उन्होंने विश्व धर्म संसद में अपना अविस्मरणीय वक्तव्य दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो साथियों, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। 1924 का बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का सबसे छोटा अधिवेशन है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि आती है? तो साथियों, गन्ने की खेती के लिए सबसे ज़्यादा भूमि उत्तर प्रदेश में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। भारतीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये वक्तव्य दिया? तो साथियों, राजा जनता के लिए बनी है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। तो ये वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा, डेल्टा एवं कैमूरिन के मध्य स्थित है? तो साथियों, कोरोमंडल तट कृष्णा नदी के डेल्टा व कैप कैमूरिन के मध्य स्थित है। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो साथियों, भारत का आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो साथियों, बेतवा नदी पर बनाया गया बांध राजघाट बांध है। निम्नलिखित में से भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो साथियों, ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहले उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो साथियों, कच्चे माल की उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तटरेखा सर्वाधिक है? तो साथियों, सबसे अधिक समुद्र तटरेखा वाला देश कनाडा है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो साथियों, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना अधिक होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम
चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते और अंकित डी ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको फल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो साथियों, फल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने स्टैटिक जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।